Setting average value of alternating current or voltage. Average value of alternating current or voltage. ठीक है, तो देखिए alternating current change its value and magnitude periodically, है ना। तो voltage or current which increases in magnitude and direction, ठीक है, and decreases again to zero and increases to negative direction and again decreases to zero, ना। Then it repeats its magnitude and direction after one time period. तो देखिए एक टाइम पीरियड में आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फिगर है, ग्राफ है, दूसरे टाइम पीरियड के लिए है ना। दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है फिर कम हो रही है। फिर यही चीज़ दूसरी साइकिल में रिपीट होता है, फिर तीसरी साइकिल के लिए ऐसे रिपीट होगा ना, ठीक है। फिर चौथी साइकिल के लिए जितने इसके साइकिल चालू होंगे सबके लिए एक ही फिगर मिलेगा। तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है कि वोल्टेज और करंट which changes its magnitude and direction periodically, क्योंकि एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, नोन एज अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकालें तो जीरो मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड में देखें हाफ साइकिल में हाफ टाइम पीरियड के लिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या हो उतनी वैल्यू नेगेटिव है। तो एक फुल साइकिल के लिए अगर हम जोड़ेंगे पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव जीरो मिलेगा, और इस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। रिजल्ट क्या मिला बताओ? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है। तो एक रिजल्ट मिल गया आपको कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवरेज value of alternating current or voltage, average value of alternating current or voltage, alternating current or voltage is 0 for one cycle, one time period, is 0, ठीक है। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन टाइम पीरियड, फॉर वन टाइम पीरियड और वन कंप्लीट साइकिल, है ना। लेकिन हाफ टाइम पीरियड के लिए 0 नहीं होगा। जैसे हाफ टाइम पीरियड के लिए वैल्यू निकाले टेबल हमको 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए देखिए वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे 0 से t तक 0 मोमेंट है, t/2 मोमेंट है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको जो ऐड कर लें और इस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो हमको एवरेज ऑफ हाफ टाइम पीरियड मिल जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को ऐड करने के लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि एक कंटिन्यूअस एडिशन है इसलिए इंटीग्रेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडिशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो अगर हम इसको कंटिन्यूसली ऐड करते हैं तो हमको और इसको यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए जो है और फिर इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल,
फार्मूला हमारा नहीं है, इसलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 0 to t हाफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं I को, dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t हाफ dt, ठीक है। t आपका I एवरेज दे देगा, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो I का मान कितना है, देखिए यहाँ हमने ये लिखा है, तो I के लिए भी ये क्वेश्चन होगा, I को I0 साइन ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर या ये लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to t हाफ, यहाँ पर एक लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ई एवरेज आएगा, आई के लिए कर रहे तो ये वैल्यू लिख लेंगे, आई एवरेज आ जाएगा। तो हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी अपॉन ये हो जाएगा t, ठीक है, 0 to t हाफ, ठीक है। आप इसके बाद देखिए इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या मिल जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आई एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज इसको I0 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या होगा I0 बाहर हो जाएगा, तो I0 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to t हाफ साइन ओमेगा t dt, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा t/2 माइनस 0 ना। तो I एवरेज कितना हो जाएगा, I0 अपॉन t/2 ना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t हाफ, ठीक है। तो 2 अपन ऊपर हो जाएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा 2I0 अपॉन t, ठीक है, और माइनस आपका बाहर हो जाएगा, और ओमेगा भी बाहर हो जाएगा, तो ओमेगा बेस साइन हम बाहर ले लेते हैं, और कास ओमेगा टी का अब यहाँ बचा कास ओमेगा टी, तो कास ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, आपके पास है ये 0 to t, तो I इसको तो क्या हो जाएगा 2I0 अपॉन माइनस टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, फिर ये कितना हो जाएगा कास ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस कास ऑफ 0 ना, ठीक है। तो देखिए t से t कट जाएगा, और ये आपका t/2 था, 2 से 2 कट जाएगा, t/2 तो कितना हो जाएगा, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो I एवरेज क्या हो जाएगा I0 अपॉन पाई कास ऑफ पाई माइनस कास ऑफ 0 ना, ठीक है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा I एवरेज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन पाई -1, ठीक है। I एवरेज तो हो जाएगा माइनस I0 अपॉन पाई, ठीक है, -2, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो I 2/22/7 और इंटू I0 ना, तो I को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/11 इंटू I0। इसको जब डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा 11 6 जा 66 है, और फिर 40 हो जाएगा, 11 3 जा 33 है, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 66 33 I0 है। तो इसका परसेंटेज में लिखेंगे तो I एवरेज कितना हो जाएगा 63.63% ऑफ I0। तो हम क्या दे रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 63.6% ऑफ पीक वैल्यू। I0 क्या है, पीक वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है 63.63% ऑफ पीक वैल्यू ना, ठीक है।
तो ये चीज़ आप याद रखे रहिए, हाँ, कि जो एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो पीक वैल्यू का 63.6% होता है। कितना होता है? 63.6%, है। ये हम नीचे लिख दे रहे हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल बी 63.63% of peak value of alternating current, peak value of alternating current, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? 63.6% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।